सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में देखें कि व्हाट इज स्टेट फ्लो एपीआई इन एंड्रॉयड कॉटलिन। सो गाइस देखो, स्टेट फ्लो एपीआई क्या होता है? एक कॉटलिन रूटीन्स का पार्ट होता है। जब आप कॉटलिन रूटीन्स की लाइब्रेरी को ऐड करोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो ये आपको इजीली गेट हो जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि ये करता है आपके स्टेट को मैनेज करता है एक एप्लीकेशन के अंदर। अब ये स्टेट होता क्या है बेसिकली? तो स्टेट का क्या होता है? कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लाइक डेटा टाइप हो गया, आपका डेटा क्लास हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये कुछ भी एक स्टेट होता है। एक क्लास भी क्या है यहाँ पर, एक स्टेट हो सकती है यहाँ पर, या डेटा क्लास भी एक स्टेट हो सकता है यहाँ पर। अब डेटा टाइप से मतलब क्या, मान लो कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, यहाँ पर कैरेक्टर हो गया, ये क्या है, एक स्टेट हो सकते हैं। अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं ना इसका, तो फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कुछ डेटा की रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर पर। अब वो जो डेटा आएगा ना आपका, तो उसके अंदर तीन कंडीशन या तीन स्टेट हो सकते हैं उसके। लाइक अदर वो डेटा जो है वो लोडिंग स्टेट में है, या उसमें कुछ फेलियर आ चुका है, या सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये तीन आपने देखे ना स्टेट, यहाँ पर जो तीन चीज देखी ना आपने, ये क्या है, एक स्टेट होता है यहाँ पर। तो वो जो मैनेज करता है ना, वो स्टेट फ्लो यहाँ पर करेगा। ओके। एंड गाइस देखो, जो स्टेट फ्लो होता है ना, वो सेम और सेम लाइव डेटा की तरह ही होता है यहाँ पर। तो लाइव डेटा क्या है, अब डेप्रिकेट हो चुका है तो हम स्टेट फ्लो का यूज कर सकते हैं। बस ये सिंपल चीज है। ओके। अब देखो क्या है, स्टेट क्या होता है कि रीड ओनली इंटरफेस होता है। क्या है कि इंटरफेस, स्टेट फ्लो क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जो कि रीड ओनली होता है। रीड ओनली का मतलब ये है कि उसके अंदर हम जिस डेटा को असाइन कर सकते हैं यहाँ पर, अब वो कभी चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ असाइन कर सकते हैं उसके अंदर। ओके। अब कहते हो क्या है कि ये क्या करता है, ओनली क्या करता है, एमिट करता है अपडेटेड वैल्यूज को। समझे? अपडेटेड वैल्यू का मतलब ये होता है, अगर उसके अंदर कोई डेटा अपडेट हुआ है ना, जब भी क्या करता है उसको एमिट कर पाएगा। ओके। जब वो एमिट करेगा तो क्या होगा, एट द अदर एंड क्या होगा, एक कलेक्टर बैठा होगा जो उस डेटा को कलेक्ट कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास एक डेटा 10 पड़ा है यहाँ पर। अब मुझे करना है, उसको एमिट करना है। अब जब मैंने उस डेटा को एमिट किया तो सामने मान लो एक टेक्स्ट व्यू है जो कि क्या है, कलेक्टर है। तो अब मुझे क्या करना है, उस 10 डेटा को कहाँ स्टोर करवाना है, कहाँ पर, उस टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो क्या करेगा वो, कलेक्ट टेक्स्ट व्यू के यहाँ पर कलेक्टर है, और जो यहाँ पे मैं क्या हूँ, वहाँ पर एमिटर हूँ। तो मैंने एमिट किया तो कलेक्टर ने क्या किया, डेटा को कलेक्ट करके उसमें शो करवा दिया। सिंपल, बस ये काम था यहाँ पर स्टेट फ्लो का। ओके। अब भाई देखो, यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ अपडेट होगा ना, जब भी क्या करेगा, उसको एमिट करने का काम करेगा। मान लो अगर उसका 10 डेटा है ना, तो जब तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं होती ना, जब तक वो एमिट नहीं करेगा वहाँ पर। समझे? इतना बात है। अब उसको क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ म्यूटेबल स्टेट फ्लो क्लास वी कैन अपडेट द वैल्यू। तो क्या देखो, जो हम डेटा को अपडेट करेंगे उसके अंदर, वो हम म्यूटेबल स्टेट फ्लो के थ्रू करते हैं यहाँ पर। ओके। तो गाइज अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, हम एक एप्लीकेशन डेवलप करने वाले जिसके अंदर हम देखेंगे कि हाँ, स्टेट फ्लो को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं अगर अब ऐसे करता हूँ, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ एप्लीकेशन का जो हम क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पर। ओके। तो मैं गया यहाँ पर, एंड जब मैंने इसको ओपन किया यहाँ से, एंड बूम गाइस देखा, ये एक सिंपल सी काउंटर एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टेट फ्लो का यूज कर रहे हैं। जब मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा ना यहाँ पर, तो मेरा गाइस क्या हो रहा है यहाँ पर कि इंक्रीमेंट हो रही है। जब मैं इस पे करूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। अब इसका गाइस वो मतलब क्या है, जो ये वैल्यू दिख रही है ना आपको 1 2 3 जो भी यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, स्टेट फ्लो क्या कर रहा है, उसको एमिट कर रहा है, और यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू है जो उसको क्या कर रहा है, कलेक्ट करने का काम कर रहा है यहाँ पर। ओके, बस इतना ही काम था यहाँ पर। ओके। आप फिर देखो क्या करता हूँ, इसकी जब मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूंगा ना यहाँ पर, एंड बूम गाइस देखा आपने, ये जो डेटा है ना अभी लॉस्ट नहीं हुआ। समझे? इसका मतलब समझे आप यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं व्यू मॉडल का यूज कर रहा हूँ। तो व्यू मॉडल का यहाँ पर क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस जो करवाऊंगा तो उसको बचाता है वहां से। ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को क्या करेगा, उसको क्या करेगा, बचा लेगा यहाँ पर। इजीली हो गया। ओके। तो गाइस देखो, इतना मेरा काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब हम अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ कहाँ पर, बिल्ड फाइल के अंदर, और जो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझको व्यू बाइंडिंग को ट्रू करना पड़ेगा। भाई देखो, व्यू बाइंडिंग मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ सो दैट कि मैं व्यू की जितनी मेरे पास व्यू है ना, उसकी आईडी को मैं इजिली गेट कर सकूँ। बस ये काम था। अब जब मैं नीचे आऊंगा यहाँ पर, तो मेन जो हमारी डिपेंडेंसी क्या है, क्रूटीन की है। तो क्रूटीन मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो इसका मतलब गाइस ये है कि हाँ, मैं अब स्टेट फ्लो एपीआई को यूज कर सकता हूँ इजिली। अब गाइस देखो, ये बेसिकली अब क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज हो गई। ये बेसिकली क्या है, एक व्यू मॉडल केटीएस की लाइब्रेरी है। अब इसका, अब जब आप व्यू मॉडल इसका हिस्से हो, जब आप इस लाइब्रेरी का यूज करोगे ना, तो आप इजीली व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको जिस प्रोजेक्ट से जब हम स्टार्ट करेंगे जब बता दूंगा आपको। ओके।
अब वैसे वो मेरी बारी क्या है, अब जाता हूँ मैं क्या, लेआउट के लिए। तो वैसे देखो लेआउट मैं पहले से ही बना चुका हूँ, बिकॉज लेआउट में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। एंड गाइस देखो सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, एक टेक्स्ट व्यू दे रखा है काउंटर ऐप के लिए। एंड गाइस देखो ये इसकी जो टेक्स्ट व्यू है ना रिजल्ट के लिए यहाँ पर, जहाँ पर मैं अपना बेसिकली रिजल्ट स्टोर मतलब स्टोर करवाऊंगा यहाँ पर, ओके। एंड देन यहाँ पर एक इंक्रीमेंट का बटन है और एक डिक्रीमेंट का बटन है। एंड बस हमारा लेआउट डिजाइन हो चुका है, सिंपल एंड इजी, ओके। अब वैसे करते हैं, हम अपना प्रोजेक्ट पे एक्चुअल वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे करना पड़ेगा, मुझको एक मेन व्यू मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पर एक व्यू मॉडल क्रिएट करता हूँ, जो कि नाम क्या है उसका, मेन व्यू मॉडल। एंड वो यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ओके। थोड़ा बड़ा करता हूँ यहाँ पर। एंड अगर मुझे करना है तो मैं व्यू मॉडल का क्या करना पड़ेगा, एक क्लास को एक्सटेंड करना पड़ता है यहाँ पर, सिंपल हो गया, ओके। अब ऐसे करता हूँ, इस क्लास के अंदर मैं दो पहले फंक्शन कर लेता हूँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नाम का, जो क्या करेंगे, आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परफॉर्म करने का काम करेंगे। तो मैं करता हूँ एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि क्या है, इंक्रीमेंट स्टेट। इंक्रीमेंट स्टेट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। एंड देन यहाँ पे करता हूँ एक फंक्शन और क्रिएट करता हूँ, जो कि क्या होगा, डिक्रीमेंट स्टेट नाम का कर लिया। एंड बूम, सिंपल, इतना काम हो चुका है। अब ऐसे करता हूँ, ऊपर जाता हूँ मैं यहाँ पर, और क्या करता हूँ, एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जो कि क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, यहाँ पर एक मैं करता हूँ प्राइवेट नाम का, प्राइवेट और वेल, जो कि होगा यहाँ पर एक काउंटर। और ये किस टाइप का होगा, ये बेसिकली होगा म्यूटेबल स्टेट फ्लो का। अब गाइस देखो क्या है म्यूटेबल स्टेट फ्लो, यहाँ पर म्यूटेबल स्टेट फ्लो, और ये किस टाइप का होगा, ये गाइस देखो बताओ किस टाइप का होगा, ये बेसिकली इन टाइप का होगा। इन टाइप का इसलिए होगा क्योंकि जो मैं आज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूंगा तो एक नंबर की फॉर्मेट में होगा ना, तो इसलिए क्या करेगा, आपको इंट डेटा को मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इंट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, आपको लिख दिया। अब उसे करना पड़ेगा, इक्वल लिखना पड़ेगा, और म्यूटेबल स्टेट फ्लो की क्लास जो है आपको कॉल कर देना है, एंड बूम कर, सिंपल, इतना काम हो चुका है, डन। अब गाइस देखो म्यूटेबल स्टेट फ्लो मैंने इसलिए बनाया बिकॉज ये जो काउंटर वेरिएबल है ना, यही बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर कुछ चेंजेस होगी, इसके अंदर ही चेंजेस होने का काम करेगा, ओके। अब गाइस देखो इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेगा, इनको एक एरर मिल रहा है यहाँ पर। अब ये एरर इसलिए मिल रहा है गाइस, क्योंकि म्यूटेबल स्टेट फ्लो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू अपने पास रखता है। तो इसलिए मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पर जीरो डालना पड़ेगा, या कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर, मैंने जीरो डाल दिया इसके अंदर। अब गाइस देखो, अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का है तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग डालोगे, या आपको फ्लोट है तो आप फ्लोट डालोगे। तो मेरे पास इंट है तो मैंने इसलिए जीरो डाल दिया यहाँ पर, डन। तो क्या करेगा, इनिशियली मतलब क्या करेगा, इनिशियली कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू अपने पास रखेगा हमेशा, डन, इतना काम हो चुका है, ओके। अब वैसे क्या करना है मुझको, देखो इतना काम हो गया। अब काउंटर क्या मतलब इंक्रीमेंट होना, ओके। तो मैंने बस क्या किया, काउंटर को यहाँ पे कॉल किया, और यहाँ पे क्या होता है, डॉट होता है, एक वैल्यू नाम का होता है यहाँ पर, वैल्यू नाम का यहाँ पर सेट वैल्यू, और आपको इंक्रीमेंट कर देना है यहाँ पर, सिंपल, इतना काम हो चुका है। इसका मतलब ये है कि काउंटर की वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पे जीरो है, तो अब काउंटर की वैल्यू को मुझे गेट करना है, तो काउंटर डॉट वैल्यू से मैं गेट करके उसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं काउंटर बटन में क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब जो मैं अब मैं जो मतलब डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट जो बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो ये फंक्शन कॉल होगा। जब मैं डिक्रीमेंट बटन पे कॉल करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो क्या करना है मुझे, यहाँ पे काउंटर एंड डॉट वैल्यू लिखना है यहाँ पर, एंड यहाँ पर डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो पास कर देना है, सिंपल एंड इजी, इतना काम हो चुका है, ओके। अब गाइस देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर चेंज तो कर दिया। अब मेरी बारी ये है कि जो भी यहाँ पर डेटा अपडेट हो रहा है, यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर ये मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एमिट भी तो करना पड़ेगा। तो जब मुझे आपको एमिट करना है तो हमारे पास क्या होता है, एक इंटरफेस होता है, जो कि क्या होता है, स्टेट फ्लो होता है, वो करेगा, उसको एमिट करने का काम करेगा। तो वैसे देखो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक लिखना है वेल यहाँ पर, और लिखना है यहाँ पर क्या, काउंटर, काउंटर, और फिर किस टाइप का होगा, ये स्टेट फ्लो टाइप का होगा, और ये क्या है, इन टाइप का है। अब इसमें मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या, कि जो भी देखो मैं चाहता हूँ ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू इस काउंटर पे आई है ना, वो ये करता हूँ मैं इसको स्टोर करा दूंगा। अब जब मैं इसको स्टोर करवा दूंगा तो ये काउंटर क्या करेगा, उस वैल्यू को एमिट करेगा, और टेक्स्ट व्यू के अंदर क्या करूंगा, उसको डेटा को कलेक्ट करवा दूंगा। सिंपल, ये काम कहने का मतलब है। तो मैं कुछ नहीं करता, यहाँ पर इक्वल टू पास करता हूँ यहाँ पर, एंड कैसे करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ काउंटर, एंड बूम, हमारा काम डन हो चुका है। इसके अंदर कुछ भी चेंजेस होती है ना, वो करेगा, मैंने इसको स्टोर करवा दिया, ओके, डन। यहाँ पर तो ये जो काउंटर है बेसिकली वो क्या करेगा,
इस क्लास के अंदर है बस। और जो ये वाला जो काउंटर है बेसिकली उसको क्या करूंगा मैं यूज करूंगा कहाँ पे, अपने मेन एक्टिविटी के अंदर। तो बस इतना काम हो चुका है। अब ये काउंटर बेसिकली क्या है, एमिट करवा चुका है, क्या है, एमिट करवा चुका है। अब मुझे क्या करना है, जो कलेक्ट करना है, तो कलेक्ट कैसे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा मेन एक्टिविटी के अंदर। तो मेन एक्टिविटी में गया यहाँ पर, ओके, इतना काम हो गया। अब कैसे क्या करता हूँ मैं आपको बाइंडिंग कर लेता हूँ पहले यहाँ पर, क्योंकि मुझे व्यू की आईडी को गेट करना है ना। तो होम इसको बाइंडिंग का मुझे पता होना चाहिए। तो प्राइवेट लिखा है यहाँ पर एंड लेट इंट वेर एंड लिखता हूँ बाइंडिंग एंड एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, सिंपल। अब ऐसे करना है, आपको नीचे आना है यहाँ पर एंड यहाँ पे लिखना बाइंडिंग इक्वल टू मेन एक्टिविटी, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट करना है आपको। यहाँ पे लिखना है लेआउट इन्फ्लेटर। इतना डन हो चुका है। इसके लिए करना है आपको, ये आपको जस्ट यहाँ से हटाना है यहाँ से, और लिखना है बाइंडिंग डॉट रूट। डन, इतना काम हो चुका है। अब वैसे वो क्या करना पड़ेगा, इस मेन व्यू मॉडल का आपको ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो बस व्यू मेन व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ नहीं करना, आपको लिखना पे प्राइवेट वेल लिखना है यहाँ पर एंड मेन व्यू मॉडल यहाँ पर एंड लिखना है मेन व्यू मॉडल एंड लिखना है बाय व्यू मॉडल। ठीक है, इतना काम हो चुका है। एंड बूम गाइस, देखा हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया बस इतने से कोड के अंदर। अब ये गाइस चीज कैसे हमारा क्रिएट हुआ, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी के थ्रू क्या किया मैंने, इजिली क्या किया, मैंने व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब जो मुझे क्या करना है, इतना काम हो चुका है, डन। अब ऐसे करता हूँ मैं यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ अपने बटन क्लिक्स को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये क्लास कर दिया, इनिट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पे करता हूँ एक क्रिएट करता हूँ फंक्शन को। देन इतना काम हो चुका। अब बस मेरी बारी क्या है, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नाम का जो बटन है ना उसको कॉल करना। तो कुछ नहीं करना, आपको बाइंडिंग लिखना है एंड डॉट इंक्रीमेंट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर पास करना है आपको यहाँ से। और एक और यहाँ पर बाइंडिंग डॉट डिक्रीमेंट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर आपको यहाँ से पास कर देना है। ओके, सेट ऑन क्लिक लिसनर, ओके डन। अब बस मेरी बारी ये है कि अब इन दोनों बटन पे क्या क्या होना चाहिए, जो मेन व्यू मॉडल के अंदर जो ये फंक्शन बना रखे ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये कॉल होना चाहिए। तो इस कॉल करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से आपको लिखना है यहाँ पे मेन व्यू मॉडल डॉट एंड इंक्रीमेंट, सिंपल। एंड यहाँ पे करना मेन व्यू मॉडल डॉट क्या करना है आपको, डिक्रीमेंट करना है। इतना काम हो चुका है। अब बस मेरी बारी है कि इन बटन पे जो भी क्लिक होना है यहाँ पर, तो जो भी उसकी वैल्यू होना है यहाँ पर, जो भी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होना है यहाँ पर, वो एक टेक्स्ट व्यू के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो मेरे पास एक रिजल्ट नाम का एक टेक्स्ट व्यू है जहाँ पर मैं इसको स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो बस क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन देता हूँ यहाँ पर कि काउंटर, मान लो काउंटर, काउंटर रिजल्ट नाम का, रिजल्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया यहाँ पर, और एक फंक्शन क्या मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पर। अब बस मेरी बारी ये है कि हाँ, जो मेरे मेन व्यू मॉडल के अंदर जो ये काउंटर वेरिएबल है ना, अब इसको इसको क्या करना है, कलेक्ट करने का काम करना है, क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो बस तो कलेक्ट कैसे होगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, लिखना है मेन व्यू मॉडल डॉट क्या करना है, काउंटर को करना है, ऐसे कॉल करना है। सेम गाइस देखो ये उसकी तरह ही है, लाइव डेटा की तरह ही, काउंटर एंड डॉट है, डॉट पास करना है। एंड यहाँ पे करना ऑब्जर्व नहीं करना है, यहाँ पे करना है कलेक्ट करना है। यहाँ पर तो लाइव डेटा में क्या होता है, ऑब्जर्व करना होता है, यहाँ पे करना है कलेक्ट करना है आपको। तो आपको करना है कलेक्ट कर देना है यहाँ पर, सिंपल। तो इतना का इस काम हो चुका है। ओके, हम गाइस में हो गए, यहाँ पर एक एरर आ रहा है। अब वो क्या है गाइस, क्या कह रहा है, जो ये कलेक्ट है ना बेसिकली वो एक सस्पेंड फंक्शन है। क्या है, एक सस्पेंड फंक्शन है। तो ये किसी रूटीन या किसी सस्पेंड फंक्शन के अंदर ही कॉल हो पाएगा। तो मुझे गाइस कुछ नहीं करना, इसको जस्ट यहाँ से क्रॉस करना है और क्या करना है, आपको लिखना है लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च व्हेन स्टार्टर को आपको कॉल करना है यहाँ पे। किसी को लॉन्च आपको नहीं पास करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉन्च व्हेन स्टार्टर को कॉल करना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉल कर दिया एंड देन इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया, सिंपल एंड इजी। गाइस इसको कलेक्ट बेसिकली क्या है, एक सस्पेंड फंक्शन है। तो ये क्या करेगा, किसी रूटीन या किसी लाइफ साइकिल अवेयर के अंदर ही कॉल हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने इतना पास कर दिया। अब गाइस देखो इस इट के अंदर जो ये बेसिकली है ना, मान लो कि इसे लिख दिया हमने काउंटर यहाँ पर। अब इस काउंटर के अंदर बेसिकली क्या है, वो डेटा प्रेजेंट है, जो मेरी एक्चुअल डेटा होगा। अब क्या करना है, कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके मुझे कहाँ शो करवाना है, टेक्स्ट व्यू के अंदर शो करवाना है। तो यहाँ मेरा क्या है, रिजल्ट नाम का है। तो बाइंडिंग डॉट आपको रिजल्ट पास करना है एंड डॉट टेक्स्ट लिखना है आपको यहाँ पर एंड देन इक्वल टू पास करना है आपको काउंटर डॉट ऑफ टू स्ट्रिंग पास करना है, बिकॉज ये एक कैरेक्टर और ये क्या है, इंटीजर है। सो दैट कि हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको एक स्ट्रिंग के अंदर। ओके, तो गाइस मेरा डन हो चुका है यहाँ पर।
और मैं गाइस क्या करता हूँ, एक बार इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ एंड देन आपको शो करता हूँ। एंड बूम गाइस, हमारा एप्लीकेशन रेडी हो चुका है। जब मैं गाइस क्या करूँगा, इसको इंक्रीमेंट करूँगा यहाँ से तो इंक्रीमेंट हो रहा है, जब मैं डिक्रीमेंट करूँगा तो डिक्रीमेंट हो रहा है। आप गाइस मैं करता हूँ उसको स्टे, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ चेंज, तो भी मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक था यहाँ पर। ओके, तो बस कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर स्टेट फ्लो का यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको ये मतलब बेसिकली कोड चाहिए आपको पूरा, तो आप मेरे गिटहब अकाउंट पे भी जा सकते हो यहाँ से। तो गिटहब अकाउंट मेरा कहाँ गया, दिखाता हूँ आपको। ओके, तो आप मेरे गिटहब अकाउंट पे भी जा सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा इजीली आपको। ओके, तो एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना इसको। ओके।